नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आप इस समय देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आप कभी कभी कह उठते हैं कि घोर कलयुग चल रहा है। जब सामाजिक ताना बाना को बिखरते हुए देखते हैं, कुछ इस तरह की तस्वीरें देखते हैं कि एक 55 साल की दादी अपने पोते को लेकर के ही फरार हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कहीं मौलाना किसी के साथ अय्याशी कर रहा है, तो कहीं बाबा झाड़ फूंक के नाम पर उसके साथ यौन शोषण कर रहा है। जिस तरह से गलत काम करने वाले बेखौफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से एक सच्चा इंसान कानून से डर रहा है और पुलिस से डर रहा है, और वही पुलिस के यातना का शिकार भी हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जो अपराध करने वाले हैं बेखौफ ढंग से अपराध कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि समाज का ताना बाना बिल्कुल बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि घोर कलयुग चल रहा है। कुछ इसी तरह की तस्वीरें घोर कलयुग वाली आज दिखाई पड़ी कि एक भाभी अपने 3 बच्चे, जिसमें एक वर्ष का दुधमुहा बच्चा है, उसको और अपने पति को ठोकर देते हुए, लात मारते हुए अपने देवर पर इस तरह से फिदा हो गई कि उसको लेकर के फरार हो गई। इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। आप एक बार फिर कहेंगे कि घोर कलयुग चल रहा है। पति 3 बच्चों को लेकर के प्रशासन के सामने भीख मांग रहा है कि उसके पत्नी को इसलिए वापस बुला लिया जाए कि उसका बसा बसाया घरौंदा टूटने न पाए। वहीं दूसरी तरफ उसका देवर जो विवाहित था, उसके भी एक बच्चा है और उसकी पत्नी 8 माह की गर्भवती है। अपने गर्भ को लेकर के प्रशासन के सामने फरियाद कर रही है कि उसके पति को वापस ले आया जाए, जिससे होने वाले बच्चे को वह नाम दे सके अपने पति का। सब मिला करके इस तरह की मार्मिक तस्वीरें हैं कि जिसको देख करके आपका दिल दहल जाएगा। करीब 1 वर्ष से पंचायत चल रहा है इस परिवार में। एक पति अपने पत्नी के बेवफाई की कहानी कह रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक महिला अपने पति के बेवफाई की कहानी कह रही है। पूरी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार फिर बता दें कि एक भाभी अपने 3 बच्चों और पति को छोड़ करके अपने देवर के साथ फरार हो गई है, और इसलिए फरार हुई कि उसका देवर स्मार्ट है और उसका पति गंगाराम है। वह कह रही थी जब पंचायत हो रहा था जनपद मुख्यालय पर कि अगर उससे उसके देवर को किसी ने छीना तो वह जान दे देगी। वहीं दूसरी तरफ उसका पति कह रहा था कि अगर यह देवर को लेकर के फरार हुई या गायब हुई तो वह 3 बच्चों को लेकर के अपनी जिंदगी गुजार लेगा, लेकिन वह कतई नहीं चाहता कि उसके परिवार में कोई अनहोनी घटना घटे। तो सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वह बेवफा पत्नी जो भाभी है, लक्ष्मी नाम है उसका, क्या कुछ कह रही है देवर को लेकर के फरार होने से पहले। सुनिए उसकी बात। आप किसके साथ जाना चाहेंगी? सलोनी के साथ। अच्छा, आपकी क्या लगती है? देवर। कितने बच्चे हैं आपके? 3। कब से आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है? 6 साल। 6 साल। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे? आत्महत्या कर लेंगे। बाकी आप जाएंगी देवर के साथ? जी। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, यह वही भाभी है जो अपने 3 बच्चे, 1 वर्ष के मासूम बेटे को भी छोड़ करके और पति को छोड़ करके फरार हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ पति क्या कुछ कह रहा है उसकी भी बात हम सुन लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह मामला कहां का है। यह मामला है अंबेडकर नगर जनपद के जैतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खालिसपुर गोदाम गांव का। खालिसपुर गोदाम गांव में यह वाकया घटित हुआ है, जहां एक परिवार पूरी तरह से बिखर गया है प्रेम प्रसंग के कारण। तो सुनिए उस पति का बयान 3 बच्चों को लेकर के क्या कुछ कह रहा है अपने पत्नी के बेवफाई के बारे में। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? संजय कुमार, खालिसपुर गोदाम। आपकी पत्नी जो है इस समय बगावत पर उतर आई है, क्या मामला है? मामला वही है कि जो उसके फेर में पड़ी है मेरे भाई के।
आपका छोटा भाई है? हाँ हमारा छोटा भाई है। अब 3 बच्चे को लेकर के आप कैसे रहेंगे? अब घर वाले हैं वही देख रहे हैं, उसे तो कोई मतलब नहीं, बच्चे से तो देखते ही नहीं है। घर पर है बच्चा, वही सब लोग देखते हैं। 2 बहन है, हमारी माता जी हैं, वही सब देख रहे हैं। बच्चों को भी नहीं देखते? नहीं, बच्चों को भी नहीं देखती, उसे किसी से मतलब नहीं है। मतलब किससे है? बस वही हमारे भाई साहब से बस। अब इस तरह से हो जा रहा है, फिर आप क्या करोगे? अब क्या करेंगे, वही तीनों बच्चे हैं, वही कपड़े पे रहेंगे और क्या करेंगे हम। एक बार फिर हम उसी बात पर आएंगे कि घोर कलयुग चल रहा है। आज जिस तरह से नाते रिश्ते तार तार हो रहे हैं, आज जिस तरह से उम्र का कोई मायने नहीं है प्रेम प्रसंग में, आज जिस तरह से प्रेम प्रसंग एक हवस का भूख मिटाने का रास्ता बन चुका है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारा मकसद ये नहीं रहता कि समाज के गंदे चीजों को ही आपके सामने परोसना, हमारा मकसद ये रहता है कि इस तरह से समाज में चल रहा है, हर इंसान को, हर व्यूअर्स को, हर व्यक्ति को आज के नजाकत को पहचानना पड़ेगा और सतर्क रहना पड़ेगा। अब लगे हाथ आप सुन लीजिए उस मजनू देवर का भी बयान, जो अपने भाभी को मां के समान समझा जाता है, लेकिन भाभी को लेकर के फरार हुआ है, अपने पत्नी को छोड़ करके, एक मासूम बच्चे को छोड़ करके, और 8 माह के गर्भ की चिंता किए बगैर क्या कुछ कहता है देवर राम अनुज, सुनते हैं उसकी भी बात। सगे भाई के साथ आप धोखा कर रहे हैं कि नहीं? जो हो रहा तो हो रहा है। तो अगर आप मान लीजिए आपको आपकी भाभी नहीं मिली तो मैं किसी के साथ ना रहूंगा। आपके वैसे कितने बच्चे हैं अपनी पत्नी के? अभी एक 3 साल का एक होने वाला है। आप लोगों ने सुना, इस मजनू देवर को कतई परवाह नहीं है कि समाज क्या कुछ कहेगा। 8 माह की गर्भवती अपनी पत्नी संजुला को छोड़ करके यह भाभी को लेकर के 9-2-11 हो गया है, फरार हो गया है। संजुला भीख मांग रही है प्रशासन से कि उसके पति को ढूंढ निकाला जाए, और जिस तरह से वो अपने भाभी के प्रेम प्रसंग में उलझ चुका है, उसको इस प्रेम प्रसंग से वापस निकाला जाए और उसके घर को बसाया जाए। क्या कुछ कहती है संजुला, उसकी भी बयान आप सुन लीजिए। जब आप विरोध करती हो तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? फांसी लगाते हैं कि कहते हैं हम नहीं रखेंगे तुम्हें, कहेंगे वो कहते हैं हम लक्ष्मी के साथ रहेंगे। हाँ, अगर इसी तरह चलता रहा तो आपको कैसे न्याय मिलेगा? वो तो हमें न्याय चाहिए, बस हमें न्याय चाहिए, हमारे बच्चों को न्याय चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। सब मिलाकर के अंबेडकर नगर में खाद, बिजली, पानी की समस्या है। अंबेडकर नगर में रोड एक्सीडेंट हो रहा है, तमाम लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ढेर सारी खबरें हैं, लेकिन यह खबर भी बहुत मायने रखता है कि जो समाज के ताना बाना को ध्वस्त कर रहा है, समाज के ताना बाना को तार तार कर रहा है, इस पर भी चर्चा होना जरूरी होता है। इसलिए हम इन खबरों को भी आप तक पहुंचाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रेम में पागल है देवर और वहीं उसकी भाभी, और दोनों फरार हो गए हैं। 1 साल तक पंचायत चला प्रशासन के बीच में, समाज के बीच में, लेकिन कहीं पर कोई रास्ता नहीं निकला, कोई हल नहीं निकला। भाभी लक्ष्मी जहां एक तरफ देवर पर फिदा रही, अपने बच्चों की तरफ पलट करके देखती भी नहीं थी, अपने पति की तरफ नहीं देखती थी, वहीं दूसरी तरफ देवर भी अपने बच्चे की तरफ नहीं देखता था और गर्भवती पत्नी के ऊपर तरस नहीं खाता था। सब मिलाकर के यह बहुत ही खौफनाक दृश्य है कि जब लोगों को कानून का भय नहीं होता, लोगों को समाज का भय नहीं होता, और जब इस तरह का बेखौफ समाज हो जाता है तो इतनी गंदी और इतनी भयावह तस्वीरें दिखाई देती हैं। दिल को द्रवित कर देने वाली, दिल को दहला देने वाली यह वाकया है, यह कहानी है। बहरहाल प्रशासन को सख्ती से ऐसे मामलों को देखना पड़ेगा, सख्ती से निपटना पड़ेगा, और समाज को भी ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा, इस तरह से बहिष्कृत करना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी कम से कम इस तरह से करने से बचे। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।